हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गणतंत्र दिवस से जो भी बनेंगे आज हम आपको करवाएंगे और एग्जाम में ये पक्का आएंगे 2025। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो पीडीएफ की तरफ चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। विच एनिवर्सरी इज रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन 26 जनवरी 2025 है। तो 70, 74, 76, 78। तो राइट आंसर आपका 76वीं। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है। मतलब कौन थे इस पे 2025 पे मुख्य अतिथि। ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। राइट आंसर। नेक्स्ट, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। तो पहला गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। मोहाली स्टेडियम, ईडन स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला, इरविन स्टेडियम, जो मेजर ध्यानचंद के नाम से विख्यात है। तो इरविन स्टेडियम इज द राइट आंसर। तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। भाई इसी दिन 1935 के अधिनियम के तहत हमारा पहले भारत चलता था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है जो 26 जनवरी है। और हमारे भारत के 3 राष्ट्रीय दिवस हैं। दो स्वतंत्रता दिवस, एक गांधी जयंती। मतलब एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी और एक 2 अक्टूबर महात्मा गांधी। ये हमारे राष्ट्रीय दिवस घोषित किए गए हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1930 जो ईस्वी थी, जो हमारा 1930 का सन था, उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाई यह गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। पहला गणतंत्र दिवस कब बनाया गया, वही आंसर हमारा 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। ये हमारा मोहाली, ये इरविन स्टेडियम, इसका पहले हमने कर चुके हैं ये। तो ये देखो, पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में हुई थी, जो अब मेजर ध्यानचंद। देखो इस स्टेडियम का पूर्ववर्ती नाम वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। मतलब फिलहाल इसका नाम, पहले इसका नाम इरविन वायसराय इरविन था, मतलब इरविन स्टेडियम था। बाद में इसका नाम नेशनल स्टेडियम हुआ और लास्ट में अब फिलहाल में इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा गया है। गणतंत्र दिवस 2026 को मनाने जाने का मुख्य निम्न में से कौन कारण है। इस दिन देश आज़ाद हुआ, इस दिन देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, इस दिन संविधान लागू हुआ, इस दिन भारत की देश को सर्वोच्च दर्जा दिया गया, देश का दर्जा दिया गया भारत को। तो राइट आंसर है इस दिन संविधान लागू हुआ था। भाई नेक्स्ट, वर्ष 1950 के बाद यह चौथी बार होगा कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति या शीर्ष नेता भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगा। मतलब कर रहा, मतलब आज कर लिया इन्होंने। 1950 गणतंत्र दिवस के पहले समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। 2025 में भारत और इंडोनेशिया अपने राजनयिक संबंध और 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो इस अवसर को और अधिक विशेष बनाता है। गणतंत्र दिवस 2025 को फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि थे। 2024 में इमैनुअल मैक्रो थे भाई फ्रांस के राष्ट्रपति, याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2025 का ही रहेगा।
गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युवा भारत, विकसित भारत, स्वर्णिम भारत, भारत और विकास। ये यही राइट आंसर है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जो भारत को समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विकास की उपलब्धि को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, अर्थात भारत लोकतंत्र की जननी थी, मतलब जननी है, मतलब ये पहले वो थी ना, गणतंत्र की थीम थी पहले। राजपथ, जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है कर्तव्य पथ। किस नाम से? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ पुराना नाम राजपथ, यह पहली 1955 में आयोजित किया गया था इसमें भाई। इसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ अब इसका नाम रख दिया गया है राजपथ का। यह मार्ग राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है। राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक लास्ट तक जाता है। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं? राइट आंसर रहेगा 16। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में कितने मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की गई? 10, 16, 20, 25। तो राइट आंसर है हमारा 10। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1950 के बाद कितनी बार भारत ने गणतंत्र दिवस में किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार। तो राइट आंसर है हमारा इसका 4 बार। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देशों के प्रमुखों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो 2018 के अंदर 2018 में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड के भाग लेने के लिए सर्वोच्च रैंक का सैन्य अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर है आपका भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। अभी कौन है हमारे? अनिल चौहान। अनिल चौहान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? 21 तोपों की सलामी का मतलब है किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना एक सैन्य परंपरा है। यह क्या एक सैन्य परंपरा है। नेक्स्ट, भारत में संविधान लागू करने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो राइट आंसर आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन गणतंत्र दिवस समारोह की शुरू करने का फैसला किया है? 22, 21, 24, 23। तो राइट आंसर है आपका 23 जनवरी। डी इज द राइट आंसर। भारत का गणतंत्र दिवस 23 जनवरी पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में शुरू होता है। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन 2022 में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के रूप में उसे गणतंत्र दिवस समारोह की तिथि को 23 जनवरी कर दिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। डी इज द राइट आंसर। गणतंत्र दिवस समारोह में भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। कौन है हमारी राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। और 15 अगस्त को कौन करता है? प्रधानमंत्री। 15 अगस्त को कौन करता है? प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो राइट आंसर आपका फ्रांस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड शुरू हुई थी? कब हुई थी भाई? 1950। कब हुई थी? 1950 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नहीं, इसका राइट आंसर अभी 1955 है भाई।
राइट आंसर 1955, 50 नहीं 1955, करेक्ट कर लेना अब इसको। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो राइट आंसर आपका 3 बार। कितनी बार? 3 बार बजाया जाता है भाई। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति के सलाहकार, विदेश मंत्रालय? राइट आंसर है भाई राष्ट्रपति के सलाहकार। नेक्स्ट, भारत के हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 7 दिसंबर, 12 जुलाई? सॉरी 22 जुलाई। 22 जुलाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? कब अपनाया था भाई? 22 जुलाई 1947। राइट आंसर हमारा रहेगा भाई, ये गलत है और ये है 24 दिसंबर 1956। 56 नहीं 50 आएगा भाई। क्या कर रखा है इन्होंने भाई, गड़बड़ कर रखी है। एक सेकंड, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड। राइट आंसर इसका 24 दिसंबर 1950। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो मतलब अपना लिया पूरा तरह से, मतलब लागू कर दिया, और इस दिन क्या किया था, इसको अपनाया गया था 24 दिसंबर 1950। 50 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ये आएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब, अरे ये कैसा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं भाई। एक सेकंड, इसका 22 जुलाई था और एक ये क्वेश्चन हमारा संविधान सभा, एक बार रुको भाई। हाँ एक सेकंड भाई, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय संविधान सभा कब अपनाया गया? तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को भाई। और ये अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। ये ऐसे रहेगा भाई, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। भारत निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस? महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान सभा के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? तो राइट आंसर आपका भाई 22 समितियां बनाई गई थी। संविधान के निर्माण हेतु 22 समितियों में सबसे मुख्य समिति कौन सी थी? तो ये प्रारूप समिति थी भाई, सभी समितियों के अंदर से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया वह किस दिन के रूप में मनाया जाता है? मतलब वो मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। कौन से दिवस के रूप में? संविधान दिवस के रूप में। संविधान लागू होने के 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? क्योंकि उस दिन 1930 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी भाई कांग्रेस ने। जिस दिन भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई? उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर आपका पिंगली वेंकैया। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। बी इज द राइट आंसर। भारत के तिरंगे झंडे में चरखा था ना भाई, चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया तो कब आया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को पहले यूज होता था चरखा, और बाद में चक्र उसके अंदर आ गया था। बीच में है ना जो चक्कर है, जो ऐसे है ना, ये पट्टियां हैं, तो पट्टियों के बीच में ये है ना, पहले क्या होता था यहाँ पे? चरखा होता था। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है भाई? 3:2 का है भाई, याद रख लेना। राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र बने चक्रों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज अशोक, तो अशोक चक्र बोलते हैं इसको, धर्म चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने
चक्र को कहाँ से लिया गया है? अशोक सारनाथ स्तंभ से लिया गया भाई ये। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार का घोषित किया गया है? मतलब हर कोई अपने घर पर ध्वज फहरा सकता है, तो कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? अनुच्छेद 19A के अनुसार है भाई। यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता प्रतीक है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा किया गया भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर भाई। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भाई। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर आपका रहेगा इसका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? तो इन दोनों ने दिया था, मौलाना हजरत मोहानी और भगत सिंह, उपरोक्त दोनों ने दिया था भाई। ठीक है। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन भाई, और इससे यही क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आपको और क्वेश्चन इससे बनते हुए दिख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बता देना भाई, एक और वीडियो बना देंगे, उसको हम उसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ तक वीडियो देखिए आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।